हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको लेके आए हैं आईजी माता के मंदिर, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि जैसे कि आप एक चीज़ से दिए जलाते हैं और दिए के ऊपर जो जमता है वो काजल जमता है। आज हम आपको बताएंगे कि काजल की जगह पर केसर कैसे जमता है। हाँ, यही इस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ पर जब भी हम लोग दिया जलाते हैं तो वहाँ पर आपके काजल की जगह केसर जमता है। आइए दिखाते हैं आपको इस मंदिर के बारे में। हुए और हम लोगों ने देखा कि सीधे हाथ की ओर पे कुछ पुराने आपकी ऐसे रखे हुए हैं खिलौने जैसे, जो कि आपके एक मॉडल बना रखे हैं, जिनसे बताया गया है कि पुराने टाइम में पानी कैसे भरा जाता था। उन्हीं की एक छवि दिखाई देती है। हम लोग और अंदर एंटर होते हैं। इसी के बाद एक मुख्य द्वार से होते हुए हम लोग अंदर की तरफ आते हैं। भव्य द्वार बना हुआ है। अंदर जाते ही हमें एक भव्य मंदिर दिखाई देता है। ये उसके बाहर के झरोखे के व्यूज है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। मंदिर इतना ही बड़ा है। इस मंदिर के अंदर आईजी माता का मंदिर और म्यूजियम दोनों ही स्थापित किए हैं। बाहर की ओर कुछ दुकानें बनी हुई हैं, जहां पर आपको कुछ सामान मिल जाएगा, प्रसाद वगैरह और छोटा मोटा सामान आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से एंटर होते ही हम लोग आ गए मंदिर के अंदर। आइए अब दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि आपके देखने लायक है। मंदिर एंटर होते ही हमने ये देखा कि एक साइड से बाहर निकलने का रास्ता अलग से दे रखा है। बाकी अभी भीड़ कम है तो उधर से ही आप वापस अंदर आ सकते हैं जहाँ से आप अंदर गए थे। यहाँ पर एक चेन लगी हुई है। इस चेन को पकड़ के आप अपनी कोई भी मन्नत मांग सकते हैं। ये माना जाता है कि इस खूंटीदार चेन को पकड़ने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब हम आपको लेके चलते हैं दिव्य ज्योति के दर्शन में। यहाँ देखिए आपको कांच में एक ज्योत दिखाई दे रही है, जिसको हम लोगों ने सर्कल भी कर रखा है। ये ज्योत पे आपको मैंने बता रखा है कि देखिए यहाँ पर काजल की जगह केसर जमता है। यही है दिव्य ज्योति के दर्शन, जहाँ पर आपको काजल की जगह केसर जमता हुआ दिखाई देगा। हम लोग एंटर हुए म्यूजियम का किराया इन्होंने अभी 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में रख रखा है। 20 रुपये ही किराया लेकर के ऊपर जाने देते हैं, जहाँ पर अलग अलग आपके मॉडल्स बने हुए हैं। इन मॉडल्स को चलाने के भी अलग अलग किराए लगते हैं। जैसे कि अभी जो मॉडल आपने देखा उसको चलाने का इन्होंने 10 रुपये एक चार्ज रख रखा है, जिसको ये चला के बताते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, हम लोग भूल भुलैया की तरफ एंटर हुए। ये कांच की भूल भुलैया है, जहाँ सभी तरफ कांच लगे हुए हैं। ऐसा लगता है सब तरफ रास्ते हैं। हम भी यहाँ पर भटक गए थे। हमने देखा कि हम लोगों ने आगे आपको बताया कि कैसे रास्तों को ढूंढा। कांच के दरवाज़ों में टच कर कर के हमने देखा कि यहाँ है कि नहीं। ये देखिए हमारा कैमरा अगर अड़ेंगे यहाँ पर कांच है, ये देखिए। तो जहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर कांच नहीं होगा वहाँ पर हम लोग चलेंगे। मेरे बच्चे के साथ में यहाँ पर घूमने गया था। थोड़ी देर के बाद हमें सही रास्ता मिला और हम लोग बाहर की ओर वापस आ गए। बाहर की ओर आते ही एक शीश महल बना हुआ है, दिखाइए आपको। यहाँ छोटे छोटे कांच की नक्काशी हो रखी है, जहाँ से आप देखेंगे कि बहुत सुंदर एक महल है जो जगमग करता रहता है। इससे बाहर आप निकलते ही वापस आप प्रांगण की ओर आएंगे। जैसे ही आगे निकले आप अन्य म्यूजियम की ओर फिर परागमित हो जाएंगे। एक भाग में एंटर होते ही हमें कुछ और मॉडल्स देखने को मिले। ये भी हमारे से किराए लेकर चलाए गए। इन मॉडल्स में हमें ग्रामीण गाँव की झलक देखने को मिली। किस तरीके से ग्रामीण महिलाएं अपने बच्चों को पालते पोसते हुए भी अपने कार्यों को सुचारू रूप से करती हैं। देखेंगे आप, कहीं लकड़ी काटी जा रही तो कहीं मसाले कूटे जा रहे हैं और कहीं पर चरखे चलाए जा रहे हैं और धागा सूता जा रहा है। तो यही कुछ हमारे देश की झलक है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिली। थोड़े आगे चलने पर हमें कुछ मॉडल्स और दिखाई दिए। ये भी थोड़े बहुत वर्किंग मॉडल्स थे, जहाँ पर हमें बड़े बिलाड़ा में और जोधपुर के किले की छवि दिखाई दी।
कि हाँ ये मेहरानगढ़ फोर्ट की छवि, ये मॉडल इस तरीके से बहुत ही सुंदर नज़ारा बना रखा था जोधपुर का, और उसके साथ ही बिराड़ा बडेर के साथ जोधपुर को जोड़ा गया था। म्यूज़ियम में आगे की ओर चलते समय हम लोगों ने हथियारों के बारे में देखा। हाँ, ये वही हथियार हुआ करते थे जिससे उस समय की राजाओं की सेनाएं युद्ध में काम में लिया करती थी। इनके आगे चलते समय हम लोगों ने काफ़ी तलवारें देखी। तलवारों के बाद हम लोग वापस शीश महल में एंटर हुए, जो कि एक और आगे शीश महल बना हुआ था। उसको बहुत अच्छे से देखने के बाद, उसकी नक्काशी और रंग बिरंगे कांच को देखने के बाद फिर हम लोग म्यूजियम में आगे की तरफ रवाना हुए। आगे चलते हुए हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो कि राजा रजवाड़ों के शौक के लिए काम में जाती, जैसे एस्ट्रेस पड़ी थी, कुछ छोटे छोटे खिलौने पड़े थे, कुछ साज सज्जा के सामान पड़े थे, और एक जगह हम लोगों को बहुत सारे प्राचीन सिक्के भी देखने को मिले। ये सिक्के एक वक्त था तब चलन में थे, अब ये चलन में नहीं है। आगे हम लोगों ने लॉक्स वगैरह देखे। लॉक के साथ म्यूजियम का एक तीव्र भ्रमण करते हुए हम लोग आगे की तरफ वापस अग्रसर हुए। अंत में जाते जाते हम लोगों ने इन कुछ पुतलों को देखा और लास्ट में कुछ जानवरों के मॉडल्स बनाए हुए थे। यदि आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल।